नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूरज गुरु BLY में। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वह कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के बयान हैं जो उन्होंने शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को लेकर कहा था और आज तक पूरा नहीं किया। सबसे पहले कल हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया है और कहा है कि हम समस्याओं को बढ़ाते नहीं हैं, समस्याओं को खत्म करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। सबसे पहले आप वह वीडियो देखें, आगे हम चर्चा करेंगे। हम समस्या को समस्या नहीं बने रहने देना चाहते। हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता है। तो साथियों, आपने अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की वीडियो देखी और उसमें उन्होंने कहा है कि हम समस्याओं का समाधान करते हैं, समस्याएं बढ़ाते नहीं हैं। अब मैं बात करता हूं शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की। अगर समस्या की बात करें तो यदि सरकार, भाजपा सरकार अगर चाहती तो समस्या का समाधान कब का किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट से जब हम 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से हम अपना केस हारते हैं और हमारा समायोजन निरस्त होता है, तब सरकार के ऊपर, सरकार के विवेक पर निर्भर होता है कि शिक्षा मित्रों को किस तरह से सम्मान दिया जाए और किस तरह से समाधान किया जाए। परंतु जिस तरह से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ किया, उसको देखते हुए हम ये कतई नहीं मान सकते कि माननीय योगी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि हम समस्याओं का समाधान करते हैं, कि शिक्षा मित्रों की समस्या को लेकर समाधान किया होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार शिक्षा मित्रों की समस्या को और बढ़ाया गया, शिक्षा मित्रों के लिए और समस्याग्रस्त किया गया, समस्या में उनको घुसेड़ा गया है। कैसे? जब सुप्रीम कोर्ट से हम लोग हारते हैं, लगभग 40,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र टेट पास होते हैं और 25 जुलाई 2017 से जितने भी शिक्षक भर्तियां हुई हैं उन सब में सिर्फ टेट या सी टेट को मान्यता दी गई है। सुपर टेट की कहीं भी कोई भी ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होता है, उसके बाद जब शिक्षक भर्ती की बात होती है तो जो शिक्षा में टेट पास थे उनके लिए एक और परीक्षा सुपर टेट के रूप में लागू कर दी जाती है। और बता दें कि यह परीक्षा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बाकी भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। अब अगर समस्या समाधान की बात होती तो शायद सुपर टेट की परीक्षा नहीं लगाई जाती, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं करना था, शिक्षा मित्रों को बाहर करना था। इसीलिए सुपर टेट की परीक्षा लगाई गई। और जिन शिक्षा मित्रों ने सुपर टेट की परीक्षा पास कर ली तो अचानक से भारांक बढ़ा दिया जाता है, 40-45, 30-33 से 40-45 कर दिया जाता है। यह पहली भर्ती में 40-45 पे हो जाती है और उसके बाद दोबारा से जब परीक्षा सुपर टेट की होती है, दोबारा जब भर्ती आती है तो पता चलता है शिक्षा में तैयारी कर रहे हैं 40-45 की मानकर, और अचानक से जो परीक्षा का भारांक है, परसेंटेज है, वह 60-65 कर दिया जाता है। यानी कि जो शिक्षा मित्र 40 और 45 मानकर चल रहे थे और तैयारी की थी उन्होंने 40-45 मानकर, अब उनको 60 और 65 के परसेंट के हिसाब से पास करना होगा। यानी कि जो शिक्षा मित्र 40 और 45 लेकर तैयारी कर रहे थे वे लोग फेल हो गए। तो यह बात हुई समस्या बढ़ाने की। आगे एक वीडियो और ट्वीट है, उसको आप देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। जो लेकर अभी अपना बैनर लेकर के खड़े हो रहे थे, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, अनुदेशकों के बारे में बहुत शीघ्र सरकार निर्णय लेने कार्यक्रम के मामले को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि शिक्षा मित्रों का अधिक से अधिक समायोजन हो सके। उसको हमने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये 2 बड़े ऐलान इटावा की रैली में किए हैं। प्रदेश के करीब 31,000 शिक्षा अनुदेशकों का मानदेय बहुत जल्द बढ़ाने की बात कही। 3 तरह के अनुदेशक इसमें शामिल हैं, तो शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का भी भरोसा दिलाया है। आपने वीडियो में देखा किस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को भरोसा दिला रहे हैं कि वे अनुदेशकों का बहुत जल्द मानदेय बढ़ाएंगे और शिक्षा मित्रों का समायोजन करेंगे। तो आपको बता दूं, आज 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के जो भी अनुदेशक कार्यरत हैं उनको 7,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। हालांकि कुछ मानदेय बढ़ाने की बात कही है, लेकिन वो आज 22 दिसंबर तक अभी तक तो नहीं बढ़ा है, कोई ऐसा शासनादेश जारी नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार के आने से पहले अनुदेशकों को 8,400 रुपये मानदेय मिला करता था। मैं जो बोल रहा हूँ 8,400 रुपये मानदेय मिलता था, और भाजपा सरकार आने के बाद इनका मानदेय कम किया गया और कम करके 7,000 रुपये कर दिया गया। अब बढ़ाने की बात कह रहे हैं। अगर हम शिक्षा मित्रों की बात करें तो शिक्षा मित्रों को वर्तमान समय में 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। और वीडियो में आप देख रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जाएगा, और सरकार समायोजन को लेकर कार्य कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का समायोजन निरस्त हुआ सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों का, तो हाई पावर कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का क्या निर्णय है आज तक कुछ नहीं पता चला। लगातार शिक्षा मित्रों के लिए आश्वासन दिया जाता है कि हम सरकार काम कर रही है, सरकार आपके लिए अच्छा कर रही है और इतना % काम हो चुका है, लेकिन क्या हो रहा है कुछ नहीं। और अभी जल्द में घोषणा की गई है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में 2,000 रुपये की मात्र 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि 12,000 रुपये उन्हें मानदेय दिया जाएगा। ये कैसे समस्या का समाधान हो रहा है, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा है कि समस्या का समाधान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, तो किस तरह से कर रहे हैं मुझे भी जरा बताएं। लगातार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और इस दौरान इन आश्वासनों की आस में इंतजार करते करते इनका कब पूरा होगा। 5,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र असमय ही मौत को गले लगा चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये। राम राज्य की सरकार है, कहते हैं राम राज्य आ चुका है, और हिंदूवादी सरकार है, और हिंदूवादी सरकार में 5,000 से ज़्यादा हिंदू शिक्षा मित्र मौत को गले लगा चुके हैं। कैसी हिंदूवादी सरकार। आगे एक ट्वीट है, उसको भी देखिएगा। देखिएगा, यह ट्वीट है बीजेपी उत्तर प्रदेश के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से किया गया है, और इसमें लिखा है शिक्षा मित्रों को 10,000 और अनुदेशकों को 17,000 मिलेगा मानदेय। योगी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने दी मंजूरी। और नीचे हमारे मुख्यमंत्री जी का फोटो है और कुछ लिखा हुआ है प्रदेश की योगी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने दी मंजूरी। शिक्षा मित्रों को 10,000 और अनुदेशकों को 17,000 मिलेगा मानदेय। आप यहाँ देख रहे हैं, अनुदेशकों को 17,000 मिलेगा मानदेय। यह ट्वीट है 19 मई 2017 का, जिसमें बात कही गई है कि अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय मिलेगा, लेकिन अब तक अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय नहीं मिल रहा है। आज की डेट में 22 दिसंबर 2021 तक 7,000 रुपये उन्हें मानदेय मिल रहा है। पहले जिन अनुदेशकों को 8,400 रुपये मानदेय मिलता था, उनको घटाकर 7,000 रुपये कर दिया गया। और 19 मई 2017 को बात कही गई है कि अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय मिलेगा। तो यह 17,000 रुपये जो मानदेय अनुदेशकों को मिलना था, वह अब तक क्यों नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के 35,000 से ज़्यादा अनुदेशक मांग करते हैं कि यह मानदेय उनको दिया जाए, लेकिन सरकार द्वारा अब तक 17,000 रुपये का मानदेय अनुदेशकों को नहीं दिया गया। अगली लाइन लिखिए, 30,000 शिक्षा मित्र और 34,000 अनुदेशकों को मिलेगा फायदा। यहाँ आप इस लाइन को गौर से अगर पढ़ें तो इसमें संख्या दी हुई है 30,000 शिक्षा मित्र। अब बात करते हैं यह 30,000 वे कौन से शिक्षा मित्र हैं जिनको 10,000 रुपये मानदेय देने की बात कही गई थी मई 2017 में।
1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन अखिलेश सरकार में हो गया था और वो सहायक अध्यापक बन गए थे। जिन्होंने बीटीसी की परीक्षा पास कर ली थी, समायोजन होकर सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हो गए, उनको लगभग 38,800 रुपये मानदेय मिला करता था। केवल 30,000 शिक्षा मित्र ऐसे शिक्षा मित्र थे जिन्होंने बीटीसी की परीक्षा नहीं पास कर पाए थे और उनको सहायक अध्यापक नहीं बनाया गया था, उनको 3500 रुपये मानदेय मिलता था। और यह प्रस्ताव केवल 30,000 शिक्षा मित्रों के लिए केंद्र सरकार के लिए भेजा गया था कि उनको 10,000 रुपये मानदेय राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए और उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। और आज की डेट में 1,55,000 शिक्षा मित्र जो कार्यरत हैं, जिनका समायोजन निरस्त हो गया था, उनको भी मात्र 10,000 रुपये ही मानदेय दिया जा रहा है। आखिर जब 30,000 शिक्षा मित्रों के मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, फिर 1,55,000 शिक्षा मित्रों को 10,000 मानदेय क्यों दिया जा रहा है? उनको जो समायोजन हो गए थे, अगर सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त हुआ था तो उसके बाद उनको जो माननीय न्यायालय से समान कार्य समान वेतन की लड़ाई को जीत गए थे, उस केस को जीत गए थे, तो उनको समान कार्य समान वेतन के आधार पर क्यों नहीं दिया जाता? आखिर सरकार क्यों संविदा कर्मचारियों को, अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को गुमराह कर रही है? 17,000 बोलने के बाद अनुदेशकों को 17,000 मानदेय नहीं दिया जाता है, शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन नहीं दिया जाता है, समायोजन की बात की जाती है, संकल्प पत्र जारी किया जाता है। और आपने देखा होगा शुरू में वीडियो में योगी जी ने कहा है कि संकल्प लेने वाली सरकार है, संकल्प लेकर कार्य करती है। फिर संकल्प पत्र जारी करने के बाद शिक्षा मित्रों को न्याय क्यों नहीं मिलता है? क्यों राम राज्य की सरकार में, हिंदूवादी सरकार में 5,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र मौत को गले लगाते हैं? आखिर क्यों? ऐसे हजारों क्यों हैं जिनका जवाब सरकार से चाहिए। और शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सभी संविदा कर्मचारी ऐसे हजारों क्यों का जवाब आपसे मांगते हैं। आप जवाब दीजिए। 2022 में आपको इलेक्शन में आना है, गांव-गांव जाना है। आखिर कैसे आप उन संविदा कर्मचारियों से निगाहें, नज़रें मिला पाएंगे? कैसे कह पाएंगे कि हमने आपके लिए कार्य किया है? कैसे उस परिवार से नज़रें मिला पाएंगे जिस परिवार का शिक्षा मित्र मौत को गले लगा चुका है, जिस परिवार का चिराग बुझ चुका है? आप उससे कैसे नज़रें मिलाएंगे? आपको एक और अखबार की कटिंग दिखाते हैं, देखिए उस अखबार की कटिंग को, कैसे सरकार ने झूठ बोला है संविदा कर्मचारियों से। आपको आज मैं सच्चाई से रूबरू कराने आया हूँ। ये देखिए, शिक्षा मित्रों ने, महिला शिक्षा मित्रों ने सरकार से मांग करते हुए अपने केशों का भी त्याग दिया, अपने सर का मुंडन कराया, लेकिन यह हिंदूवादी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। यह आप अखबार की कटिंग देख रहे हैं जिसमें लिखा है, न्याय में देरी कभी कभी अन्याय जैसी होती है, योगी जी ने कहा है। जब राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब कहा था कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। फिर मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, हमारे राजा से, कि शिक्षा मित्रों को न्याय देने में देरी क्यों? आखिर क्यों शिक्षा मित्रों को न्याय नहीं मिलता? ऐसे हजारों क्यों हैं जो आपकी सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि उनका समाधान क्यों नहीं किया जाता? क्यों हिंदूवादी सरकार में 5,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र मौत को गले लगा रहे हैं? आखिर क्यों संकल्प लेकर शिक्षा मित्रों से संकल्प का वादा पूरा नहीं किया जाता? शिक्षा मित्रों को क्यों गुमराह किया जाता? क्यों हाई पावर कमेटी जो बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता? आखिर किस तरह से आप वोट मांगने के लिए क्षेत्र में आएंगे? किस तरह से जनता से नज़रें मिलाएंगे? किस तरह से उन संविदा कर्मचारियों से निगाह मिलाएंगे? आखिर यह जो संकल्प पत्र 2017 में जारी किया गया था, उस संकल्प पत्र को, इसमें साफ लिखा है, संकल्प है शिक्षा मित्रों से मित्रता निभाएंगे, पूर्वांचल के शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाएंगे, प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को रोजगार समस्या को 3 महीने में न्यायोचित तरीके से सुलझाया जाएगा। आखिर शिक्षा मित्रों की समस्या को क्यों नहीं सुलझाया गया? जो शिक्षा मित्र टेट पास हैं, बीटीसी पास हैं, एक शिक्षक की पूरी योग्यता रखते हैं, उनको समान कार्य समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता? आखिर ऐसे हजारों क्यों का जवाब कौन देगा? इन क्यों का जवाब वर्तमान सरकार को ही देना होगा। आप सभी से निवेदन है, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।